देखिए, कल के क्लास को देखते हुए उनका आज हम पुनः एक बार हल्का रिवीजन करेंगे उस मैटर पे, क्योंकि कल हम ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत 10वीं कक्षा में भले ही किए हो, लेकिन आप जो ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत हुआ है, जो सप्ताह में अभी फिलहाल आपको 2 दिन दिया गया है, इसका हमने आपको खंडन करके ऐसे बताया था। आप लोग कल किए मेट्रोन। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्री शब्द का अर्थ आपको पता था। ट्री आज थोड़ा हम इसको थोड़ा हम इसको स्पीडली आज बोल रहे हैं। हाँ, कोण, मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, यानी कि 3 कोणों की स्थिति को मापने के लिए हमको कहीं न कहीं किसी के शरण में जाना पड़ेगा, जो नाम है किसका? त्रिभुज। तो मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है अभी कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको हम एक दृष्टांत दिखाना चाहेंगे, एक जगह आपकी नजर को ले जाना चाहेंगे कि आपने आज तक एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा। आप ओनली फॉर अगर त्रिभुज की बात करते हैं, अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करें, तो समकोण त्रिभुज में अगर आप केवल कोण की बात करते हैं, अगर जैसे कोण मामले में जैसे आप बात करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे बात करते हैं। एंगल ए जो एंगल बी जो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री जो करते हैं, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इक्वेशन के दोनों ओर, माने एलएचएस में भी और आरएचएस में, एलएचएस में भी देखिए आप कोण का ही चर्चा है और आरएचएस में भी कोण का ही चर्चा है, यानी कि दोनों तरफ आपको ये पता चल रहा है कि ये जो रिलेशन है, ये दोनों के बीच में एंगल के बीच में रिलेशन है कि नहीं। और जब भुजा की अगर बात करते हैं, भुजा के बीच आपस में संबंध अगर कभी पढ़े होंगे, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये भी आप पढ़े हैं। इससे आप अंदाजा ये लगाना चाहेंगे कि इधर भी लंब और आधार एक प्रकार का, लंब भी एक प्रकार का क्या है? रेखाखंड है, जिनकी लंबाई है जो त्रिभुज की भुजा बनकर के आती है। आधार भी एक प्रकार का लंबाई है जो त्रिभुज की भुजा बनकर आती है। कर्ण भी एक प्रकार का लंबाई है, माने एक भुजा के रिलेशन को दिखाते हैं, जिसमें हम डिटेल आगे के क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। आप रेगुलर बने रहे, आपको जानकारी सारा मिलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों, यानी कि ये दोनों, इधर अगर हम नजर देते हैं तो कोण का रिलेशन बताता है, इधर नजर देते हैं तो ये भुजा का रिलेशन बताता है। तो एक चीज तो अभी तक हम 9वीं कक्षा तक चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों चीज कर रहे थे। अब आप एक चीज अंदाजा लगाइए कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री यहाँ 10वीं में आकर के करता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक चीज बताने के लिए आज प्रथम क्लास में, आज का द्वितीय क्लास है आपका ट्रिगोनोमेट्री का 10वीं कक्षा का, उसमें हम आज आते ही आपको एज पे चर्चा इसलिए किए हैं कि आपको ये लग जाए कि ये जो कंसेप्ट है मेरे लिए त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच आपसी संबंध को दिखाता है, ये आपको समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दिखाता है। या और अदरवाइज त्रिभुज की बात करें तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये भी एक रिलेशन है कि नहीं। 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, ये सब भुजा का रिलेशन है, लेकिन दोनों ओर तो भुजा भुजा होता है। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा क्या किया गया, सो हम बताना चाहेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है कि आपस में त्रिभुज के जो कोण है वो और त्रिभुज की जो भुजा है वो वर्क करना बात, त्रिभुज की भुजा और कोण, इन दोनों के बीच क्या किया? म्यूचुअल रिलेशन बनाया। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब हो गया अन्योन्य, अन्योन्य का मतलब हुआ पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब हुआ परस्पर, परस्पर का मतलब एक दूसरे से। वो सारे शब्द को हमने आपके बीच में रखा और किए मेरी बात, मतलब कोण और भुजा दोनों के बीच में आपसी संबंध को बताता है, जबकि एक ही ओनली एंगल का रिलेशन है, एक ही ओनली साइड्स का रिलेशन, लेकिन त्रिकोणमिति जो है ट्रिगोनोमेट्री आपको किसके किसके बीच रिलेशन को बताता है? कोण और भुजा। इसमें आगे चल करके देखोगे, जब तुम क्लास करने आ ही रहे हो, जब रेगुलर देखोगे कि एक तरफ रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जैसे साइन थीटा होगा, एक साइड रहेगा आपको p/h, इसको हम लोग हिंदी में लंबट्टा कर्ण कहते हैं।
समझ रहे? तो आप एक चीज देख ले इसमें कि जब ये यहाँ जो है थीटा देख रहे हैं, ये क्या है? एक कोण का रिलेशन है, कोण की पहचान है। इधर जो ये है वो क्या है? भुजा है। अब बताइए, एक ऐसा स्थिति आज प्रथम दिन इतने वर्षों में आपके बीच में मिला जो इक्वेशन के फॉर्म में एक तरफ भुजा दूसरी तरफ कोण। तो भुजा और कोण के बीच संबंध बताने के लिए जिस गणित के जिस ब्रांच का प्रयोग किया जाता है ना, उस ब्रांच का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन भी हम लिखने वाले हैं यार, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इसकी जानकारी दे देते हैं, फिर हम आपको एक लिखित में आपको देने वाले हैं। बात समझ में आया मेरी? यानी कि आप यहाँ नजर दौड़ा के देख ले कि एक तरफ भुजा है एक तरफ कोण है। यानी कि ये कहने में कोई दो राय अब नहीं है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच पारस्परिक संबंध को दिखाता है। ये बात हमको आप निमंत्रण दे रहे हैं लिखने के लिए? अगर आप सेटिस्फाई है तो आपने अभी देखा कि हमने यहाँ पे पहले पूर्ववत जो 9वीं कक्षा तक की जो व्यवस्थाएं थी वो भुजा और कोण में अपना रिलेशन, और आज ऐसा हुआ कि भुजा और कोण दोनों में अब मतलब रिलेशन हो गया। भुजा में अपना था, कोण में अपना था, लेकिन आज भुजा और कोण में जो संबंध बताता है वो क्या है? त्रिकोणमिति। अगर किसी समकोण त्रिभुज में पहले से अगर दो या किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण अगर आपको रहता था तो आप तीसरा कोण निकालते। अगर दो भुजा रहता था आपको समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा निकालते। आप भुजा देने के बाद कोण नहीं निकाल पाते थे कि निकाल लेते? लेकिन आज वो त्रिभुज है, आज वो दिन है, आज 10वीं क्लास का वो मतलब इनका स्टेटस आप समझ सकते हैं त्रिकोणमिति का यही है। जो सबसे मूल चीज इसका ये है कि इन्होंने इसमें क्या होता है कि अगर आप एक भुजा भी हमको दे दिए ना, एक एक भुजा, तो हम दो भुजा निकाल देंगे। तब जब एक कोण भी चाहिए, एक भुजा और एक कोण, आप एक भुजा एक कोण दे दीजिए, रेस्ट जो दो भुजा बचा है वो भी निकाल देंगे। रेस्ट जो एक कोण बचा होगा, दो कोण बचा होगा, वो भी निकाल देंगे। बात बना समझ रहे हैं? यानी कि इससे अंदाजा लग गया कि अब हमको अगर पहले से था कि अगर हम एक त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री दिए हैं, एगो 60 डिग्री दिए हैं, तो तीसरा कोण 90 डिग्री दो को देते थे, तब आप तीसरा बोलते थे। अब क्या है ना कि अब आप समकोण त्रिभुज में अगर हमको एगो 30 डिग्री दे दिए तो हम अगला समझ जाएंगे कि क्या होगा 60। अगर आप भुजा नहीं भी देते तो फिर भी दो कोण रहता ही है उसमें। अगर आप हमको केवल 90 डिग्री ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो कोण हमको कहिएगा निकालने के लिए, हम निकाल के दे देंगे। तब जब आप हमको दो भुजा दे दीजिएगा तब। अरे आप दो भुजा दे रहे हैं तो आप तीसरा भुजा थोड़ी निकाल के दे रहे हैं, हम आपको कोण दे रहे हैं निकाल के। आप हमको एगो कोण दे रहे हैं और एगो भुजा दे रहे हैं, तो रेस्ट दो भुजा दे रहे हैं निकाल के। तो इस क्रम में आप ये माथा में एकदम दिमाग में सेट कर, ये नहीं कि अब इसको लेकर के आप ये दोनों चीज को भूल जाइएगा। इस दोनों चीज को एक तरह से उस पर नजर दे करके ही कोई तीसरा मोर्चा निकाला गया। अब ये मत सोचिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में इनका कोई योगदान नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों का बहुत ही योगदान है, और साथ साथ नया चीज भी आपको आ रहा है। यही तो है मैथमेटिक्स और साइंस का अपना एक रूल है, इनका एक अपना पहचान है कि कभी भी अपने पूर्वजों का, अपने पीछे वाले आने वाले बीते हुए जो हमारे जो क्या कहिएगा उसको पूर्वज, जितने भी हमारे जो अपने सीनियर जो हमको दे चुके हैं, उनको हमको जो है सो नहीं त्यागना है, उसको आधार मान करके आगे चलना है। क्लियर? तो अब हम यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। गणित की वह शाखा, गणित की जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच पारस्परिक गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों, देखो कोणों या कोण का नाम लिए, एवं भुजाओं
के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। समझ रहे हैं? वह त्रिकोणमिति कहलाता है। वह त्रिकोणमिति कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? क्या हमने आपको प्रेशर में डाल के लिख दिया क्या? हमने पहले पूरी जानकारी आपको दी, तब हमने। इससे आप माथा में सेट कर लीजिए, दिमाग में पूरा 100% सेट कर लीजिए कि एक और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगी जिसमें एंगल जरूर रहेगा और एक तरफ भुजा आने वाली है, बस आने ही वाली है आज ही। इस क्रम में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि एक तरफ सरकोण और एक तरफ भुजा, और इसी दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए आया है कौन? ट्रिगोनोमेट्री। और इसकी पहचान होती है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। यानी कि इन तमाम चीजों को खाली हम देखते हैं। कल भी आपको बोले थे बात, कल इस चीज सबको जो ही देखते हैं कि पता चल जाता है कि हम वहां पहुंच चुके हैं। केवल कोण भी तो नहीं आया, उसके साथ तो है ना, कौन है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये सब है ना। तो इसकी चर्चा डिटेल में हम लोग करेंगे। अभी हम त्रिकोणमिति का एक तरह दर्शन आपको नहीं करवा रहे हैं, इससे बाहर की बात बता रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का अपना डिफिनेशन आप समझ गए। अब देखिए, खासकर एक चीज में ध्यान देनी है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज, हमने यहाँ किसी त्रिभुज का बात किया, लेकिन दरअसल काम करती है समकोण। इसीलिए हमको कोई भी त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज है तो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम लोग किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से हम क्या करेंगे, उसके बेस पे लंब डालेंगे। उसके बेस पे क्या करेंगे? लंब डाल देंगे। लंब डालना एकदम जरूरी है कि नहीं? इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि लंब डालने के बाद ही समकोण त्रिभुज का दर्शन होता है। कोई प्रॉब्लम? तो अब मेरा कहना यह है कि अब यहां से आप देखिए, अब हम बात थोड़ी सी आपको समकोण त्रिभुज के बारे में टिप्पणी देना चाहेंगे, जो हम कल भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। कल भी आप देखे थे कि ऐसे ही हम बना करके आपको रुक गए थे और हम बोल दिए थे कि देखो जी पहले समकोण है कि नहीं? कल हमने आदि कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज सबके बारे में आपको हल्का फिगर बताया था कि देखो कोई भी बड़ी बात नहीं है। त्रिभुज मामले में सबसे मेन बात क्या होती है कि कोई भी त्रिभुज बनाओ, तुमको ये दो कोण न्यून कोण निश्चित हो, तुम जैसा भी त्रिभुज बनाना है बना लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो त्रिभुज न्यून कोण जरूर होंगे। अब डिपेंड करता है तुम्हारी क्या मंशा है। क्या तीसरा भी न्यून कोण रखना चाहते हो? रखो, तो न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण रखना चाहते हो और क्यूज एंगल, तो हो गया आप क्यूज एंगल लेंगे, इस अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा अगर समकोण रखना चाहते हो तो हो गया समकोण त्रिभुज। और देखो, इसलिए कहते हैं कि तीसरा कोण पे डिपेंड रहो। आज कुछ स्टूडेंट, कुछ परसेंट स्टूडेंट जो तोता बन गए हैं, जो रटने वाले स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट ओनली फॉर 90 डिग्री को 90 डिग्री को खूब समझेगा, और उसके बाद की बात करो उससे तो गड़बड़ा जाता है। खासकर हमारे जो बिहार बोर्ड के जो बहुत सारे छात्र होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा जानते करते हैं कि क्या है बिहार की सरकार की स्थिति के अनुकूल। इस क्रम में क्या होती है ना, उसका तोता बनने का परंपरा धीरे धीरे चलने लगता है, रटने वाला बात। इसलिए कभी भी मैथमेटिक्स को हम कहेंगे तमाम छात्रों को कि आप रटने का तो दिमाग में रखो ही नहीं, आप ओनली फॉर दिमाग चलाओ। ज्यादा कलम चलाने की आवश्यकता क्लासरूम में नहीं है। क्लासरूम में टीचर के पास ज्यादा श्रवण क्षमता को बढ़ाइए, और घर जाके पार्ट टाइम खूब दीजिए, खूब रफ कीजिए, जितना बोल रहे हैं उसको आप भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी देखिए समकोण केवल बन के हम खड़े हैं, समकोण त्रिभुज नहीं बना है। समकोण बनाने वाली जो भुजा है इसमें कौन कौन है? ए बी और बी। अभी हम लंबादार ए बी और बी, इसी समकोण बनाने वाली जो दो भुजा है उसी में एगो को हम लंब बोलते हैं, एगो को आधार है कि नहीं? अब आइए हम इनको समझ रहे हैं। तो एक समकोण हो गई। एक कोण आपका कैसा कोण है? हम एक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कैसा है, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि दोनों न्यून कोण 90 डिग्री से कम को कहते हैं। अगर आप इसको 30 डिग्री लेते हैं, ये 90 - 30 बराबर, देखो रियल नंबर है, घटने वाला है तब ना 60 बोल दिया, नहीं घटने वाला रहेगा तो कहाँ से 60 बोल दिया।
हाँ, इसको अगर मान लीजिए 40 डिग्री तो 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। अगर हम इसको बोलते हैं x डिग्री तो होगा 90 माइनस x। क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसकी पूर्णता अगर आपको जानकारी लेनी है तो तुरंत हम कह सकते हैं, चूंकि ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C इक्वल टू 180। देखिए, दो कोण न्यूनकोण होता है, कंफर्म हो चुका है, हमने कल भी बताया, आज भी बोले, दो कोण न्यूनकोण एकदम कंफर्म है किसी भी त्रिभुज। फिर भी हम लिखित में आपको थ्योरी के साथ अगर आपको कोई कहना है सिद्ध करे किसी त्रिभुज के दो कोण न्यूनकोण होते हैं तो उसको तो लिखित में देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके क्या कहते हैं कंसेप्ट को मानता है, आपके सिद्धांत को मानता है। एक कह देने से नहीं होता, उसको एज ए क्या करना पड़ता है, पूरा थ्योरी के साथ, पूरा विधि व्यवस्था के साथ दिखाना पड़ता है। तो ये हम दिखा रहे हैं, जब तुम सबको त्रिभुज बोल दिए हो तो एक कोण तो 90 डिग्री मेरा बनता है जो रियल में है, जो एंगल बी के जगह पर है, एंगल बी के जगह पर हम 90 डिग्री लिख दिए। सी को कहते हैं नहीं पता है, ए को कहते हैं नहीं पता है, जो कहते उतार दिया, इक्वल टू कितना लिख दिया। तो आप चाहोगे ना 90 डिग्री को उधर भेजो, ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा क्यों चाह रहे हैं? लाइक टर्म है, सेम पद है, ये दोनों रियल नंबर संख्या है, तो नंबर का नंबर के साथ तो कोई हेरा फेरी हो सकता है, वही आशा से हम उसको उधर में भेज देते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल A प्लस एंगल C कोई दिक्कत? अगर ऐसा हो गया A जोड़ C बराबर आ गया 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए, एंगल A आपका है, एंगल C आपका, ये दोनों मिलके कितना हो गया 90। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे ये आपको समझना पड़ेगा क्या, कि अगर जिन दो कोणों को जोड़कर 90 हो गया, इससे ये स्पष्ट होती है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के अंदर में ही होगी, कोई इसमें से 91 डिग्री तो नहीं होगा, एंगल का वैल्यू निगेटिव में तो नहीं होता है। इसीलिए हम इसको पॉजिटिव मान करके 90 के अंदर में ही मानेंगे। अगर ये 60 है तो 30 होगा। चलो तुमको 60 30 90 याद है तब ना फटाफट बोल देते हैं। अगर बोल देगा 78.5 डिग्री है, 78.5 डिग्री, तब थोड़ा सा टाइम लगेगा। या उसी में कोई बोल देगा 78.5 है तो कह देगा अपना कितना 11.5 डिग्री, क्या बोल देगा 78.5, 90 में से 78.5 क्या किया, घटा तो कितना हो गया 11.5 डिग्री। तो किसी का मान लीजिए ऑपरेशन सिस्टम ठीक ठाक है तो तुरंत बोल देगा, और नहीं होगा तो उस ले जाएगा ना। मान लो इधर तुम दे दिया 78.5, तो ये 78.5 को 90 को जोड़ घटाओ तो हम कर सकते हैं, इसको तुरंत उधर भेज देंगे तो घटा के अपना काम कर लेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इससे स्पष्ट होता है, जो हम जहाँ पे रुके हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये दोनों एंगल, कौन दोनों एंगल, एंगल A और एंगल C दोनों 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ रहे हैं? एंगल A 90 डिग्री से क्या होगा, एंगल C भी 90 डिग्री से क्या होगा। अतः हम कह सकते हैं एंगल A और एंगल C न्यूनकोण होंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए एक सुर में। समझ गए, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। क्यों नहीं है? मेन टारगेट यहाँ पर सर हमने देखा दो कोण को जोड़कर 90 है, अगर सर 31 लेते हैं तो 60 होगा, 41 लेते हैं 50 होगा, 72 लेते हैं 18 होगा, 65 लेते हैं तो 25 होगा। हाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी एंगल लेते हैं और सी के जगह पे 90 डिग्री से कम में होता है, और 90 डिग्री से कम को तो आपने उनको सिखाया है सर, इसीलिए हमने ऐसा बोला। क्लियर? तो इस बात से आप सहमत हो गए कि इसमें दो कोण न्यूनकोण होते हैं। कल से आज तक में बात प्रूव्ड भी होगी, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन भी होगी, त्रिकोणमिति किसके बीच रिलेशन बताता है, तमाम बात होगी। ये दोनों की बात हम लोगों को पूर्व से है कि नहीं? तो इस क्रम में अगर देखी जाए तो अब हम समकोण त्रिभुज में अगली बात कर लेते हैं, चलेगा? अब आइए फिर से हम समकोण त्रिभुज की तरफ ही चल रहे हैं।
बार बार समकोण त्रिभुज पे हम चल रहे हैं। अभी समकोण त्रिभुज की भुजा से संबंधित बातें आपको पता ही है, नौवीं वाली बात सब हमने बोला था कि ये दोनों जो बिठाए हैं अभी उसको याद रखनी है आपको। तो इसमें क्या होता है कि सबसे जो बड़ा एंगल है, देख लीजिए कौन है, 90। ये तो कंफर्म हो गई है कि ये दोनों न्यून कोण है, तो यही ना सबसे बड़ा होगा। समझ रहे हो सबको? आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कोण है, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा कोण, सबसे एंगल B बराबर 90 डिग्री है ना। अतः इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। ये बात सब हम लोग नौवीं में पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा कोण कोण B बराबर 90 डिग्री है, अतः इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। इसमें कोई परेशानी, सबसे बड़ी होगी, है ना। इसीलिए सबसे बड़ी भुजा को, है ना, इसलिए बोल देते हैं 90 डिग्री के सामने, है ना। पोस्ट में बोल देते हैं सबसे बड़ी भुजा। अब देखो क्यों सबसे बड़ी, 90 डिग्री सबसे बड़ी है इसीलिए भुजा सबसे बड़ी। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए, लॉजिक बोलता है, थ्योरी बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता। समझ गए? इसीलिए सबको ये दिमाग में रखिए कि 9th क्लास का जितना भी कंसेप्ट है उसको बीच बीच में ख्याल रखिए, बहुत ही काम का चीज मैं बोल रहा हूँ। खासकर त्रिभुज का जो भी व्यवस्था है वो तमाम चीज 9th क्लास में। इसीलिए 90 डिग्री के सामने वाली, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली यानी कि सबसे बड़ी भुजा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, हाँ, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसे H द्वारा, H माने हाइपोटेनस, जिसे H द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? इससे आप सहमत हैं? तो आपको इस फिगर में अब यहाँ पे कर्ण कहने में कोई दो राय तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री, इसीलिए आपको बोल दिए कर्ण। अब जो रेस्ट 2 गो बच गया, इस दोनों में आज हम बता देते हैं, आज अब लंबादार तक का क्लास कर लेते हैं। इस दोनों में लोग क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को जो है ना, मतलब इजीली लेने लगता है। देखिए अभी तक आप इजीली लेते थे, अच्छी बात थी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रिगोनोमेट्री नहीं था, तब तक आप हाइपोटेनस के अलावा जो 2 भुजा और बची हुई है कर्ण के अलावा, जिसको आप लंब और आधार बोल देते है कि नहीं, इसमें आप किसी को लंब बोल देते थे, किसी को आधार बोल देते थे, तो चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब आपको लंब और आधार बोलने से पहले कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ क्षण आपको सोचना। रीजन कुछ नहीं, रीजन यहाँ पे न्यून कोण का अपना महत्व बढ़ा। जितना महत्व आपने 90 डिग्री का दिया, उससे थोड़ा कम ही हो महत्व या उसके बराबरी में महत्व, आप उसको जरूर दीजिए। आप अगर ये ख्याल रखते हैं, आज प्रथम बार मेरी जुबान से बात आपके बीच में जा रही है, तो आप 100% ये माइंड में तब कर लीजिए कि ये आपके लिए काफी कारगर बातें हैं कि जितना महत्व आप समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री को देते हैं, बाकी कोण को आप नहीं देते, इसीलिए आपका लंब और आधार गड़बड़ाया आज तक। और जो भी स्टूडेंट आज से यहाँ से पढ़ के चले गए उसको भी मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे? तो जितना महत्व आप इसको, आपको पता है ना कि इसका भी कोई अपना अस्तित्व है, कि कोई अस्तित्व ही नहीं है इसका, है? इसीलिए हम चाहेंगे कि आप इस दोनों कोण पर गौर करें। इस दोनों कोण में किसी एक कोण को मान लीजिए कि हम इस कोण को बोल रहे हैं थीटा,
क्या पढ़ रहे हैं इसको? थीटा पढ़ रहे हैं। आप एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई जो भी देना है सो दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नहीं भी दीजिएगा तो ए ओ चलेगा। समझ गया क्या पढ़िएगा इनको? थीटा। हाँ, जो एक न्यून कोण है, जो क्या है? जो न्यून कोण है ना। तो एक बार में किसी एक न्यून कोण को ही ना अपना मुद्दा बनाओगे तुम। एक बार में दूगो पैर पे, दूगो नाव पे पैर रखोगे, किसी एक ही नाव पे ना पैर रखोगे। तो मान लो हम इस थीटा वाले नाव पर पैर रखे, तो इसके जस्ट सामने, जैसे 90 डिग्री के सामने वाली कोई था, वैसे ही इसके सामने वाली तो कोई होगी। इसीलिए लंब और आधार का डिफिनेशन मैं देने जा रहा हूँ आपको। कर्ण का तो डिफिनेशन हो चुका है, अब हम यहाँ पर लंब का देने जा रहे हैं। लंब किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज में किसी दी गई न्यून कोण। अब दी गई कौन दिया रहेगा? हम दिए रहेंगे या क्वेश्चन दिया रहेगा या आपका दिमाग देगा? कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आएगा कि फल्ला कोण के लिए, फल्ला न्यून कोण के लिए, चिल्ला न्यून कोण के लिए, तो ऑर्डर आएगा आपके पास। बात समझ रहे हैं? बिना ऑर्डर का नहीं आप लंबधार बोल सकते। एक माइंड में कब कर लीजिए। बात समझ रही है कि नहीं? तो इसलिए आप कर्ण को पहले से जानते हैं, लंब को जान लीजिए। आज आधार को जानने की कोई जरूरत नहीं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कहेंगे आधार को क्यों जानोगे? जब कर्ण जान ही लिया, लंब जान ही लिया, तो एक्स्ट्रा वाला जो है बचला हुआ तो अपने का राय का आधार है। तो तुमको पहचानने की क्या जरूरत है? तो ज्यादा चिंता नहीं करना, आपको कर्ण दिमाग में है, ओनली फॉर लंब। अगर हम आपसे आधार भी पूछेंगे तो आप क्या पता करोगे? कर्ण और लंब। आप बोलना नहीं है, उसको मन में रखो। सर जी ने हमको लंब नहीं पूछा, कर्ण नहीं पूछा, लेकिन पता करो यही दो चीज। किसके लिए? अपने लिए। और उस दोनों को साइड में रख के तीसरा वाला आधार है तो भूल दीजिए। समझ रहे मेरी बात? आने का सर अगर लंब भी पूछे, लंबे पूछे तब तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। इसके सामने वाली, थीटा के सामने वाली को क्या कह दोगे? लंब। अब इन्हें सोचना यहीं पे सब दिन लंब होगा। अगर दी गई न्यून कोण अगर ये हो, दी गई न्यून कोण क्वेश्चन के द्वारा दिया जाएगा, तो उस स्थिति में समकोण त्रिभुज में किसी दी गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, है ना। जिससे किसके द्वारा सूचित करते हैं? पी द्वारा। जिससे पी द्वारा सूचित करते हैं। नाम लिख देते हैं परपेंडिकुलर। पी द्वारा सूचित किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? समकोण त्रिभुज में किसी दी गई न्यून कोण का मतलब समझा? किसी दी गई न्यून कोण का मतलब समझा? ये आपको न्यून कोण कोई ना कोई यहाँ दिया रहेगा, थीटा अल्फा बीटा, नहीं तो एओ रहेगा, साइन ए साइन बी साइन सी, नहीं कुछ तो अल्फा बीटा, नहीं तो साइन 30 डिग्री 50 डिग्री, कुछ दिया रहेगा आपको, जो आपको इस त्रिभुज में लगेगा कि क्या दिया है, तो जिससे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब रह गई बात आधार की। आधार आप समझ सकते हैं कि, है ना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं कौन? लंब। कर्ण एवं लंब के अलावा, लंब एवं कर्ण के अलावा शेष भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। शेष भुजा को, शेष भुजा को आधार कहते हैं। इसलिए आप आधार के लिए ज्यादा चिंता नहीं करना। इसे बी, बी, बी माने बेस। सूचित करते हैं। इससे आप सहमत है? यानी कि एक बार आप फिर से दिमाग में लगा ले, कर्ण तो आप पहले से जान चुके हैं। लंब को मेन जानिए ना, लंब को, लंब को अगर जान जाइएगा अगर आप, तो आप समझिए आधार को कि नहीं जाने चाहिए। आपको आधार जानवाने की हमको जरूरत नहीं है। सो बात आप मानते हैं? हाँ सर। इस चीज को आप बखूबी मान लीजिए। अब आप इस पूरे बोर्ड पे आपको समकोण त्रिभुज का डीपली जानकारी आपको मिल चुका है। अब इससे संबंधित कोई अगर आपको प्रॉब्लम है
तो आप पहले नोट करने के बाद आप हमसे पूछेंगे, तब यहाँ से छुट्टी होगी। बात समझ में आया? तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप यहाँ से इसको क्या करें, नोट करें। ठीक।